बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में एक हसास नोयत की FIR की तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा। हसास मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये 2 रोज़ पुराना वाक़या है, फैसलाबाद में पेश आया है, लेकिन अभी तक मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये जो है ख़बर ऑन एयर नहीं हुई। शायद वहाँ तक पहुँची नहीं है या फिर इसको जानबूझकर रोका गया है, क्योंकि ये ख़बर की नोयत कुछ इस तरह की है कि इससे किसी किस्म के जो है वो अमन अमान की सूरत हाल क्रिएट होने का ख़दशा पैदा हो सकता है। जब मेरे सामने ये सारी ख़बर आई तो मैंने भी काफ़ी बार सोचा कि इस पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए, ये तफसीलात आवाम तक पहुँचानी चाहिए या फिर इसको वैसे ही डंप कर देना चाहिए, इस मामले को इसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। फिर मैंने फ़ैसला किया कि मुझे इस पर वीडियो लाजमी बनानी चाहिए ताकि लोगों तक फैक्ट पहुँच सके और फिर उनकी मर्ज़ी है कि वो इस सारे मामले को किस एंगल से देखते हैं और क्या फ़ैसला करते हैं। बेहतरीन जज जो हैं वो हमारे नाज़रीन हैं, वो ख़ुद वीडियो के हालात व वाक़यात इस FIR में जो दर्ज किए गए हैं वो सारे आप सुनें और फिर आप ख़ुद फ़ैसला करें। वैसे अब ये FIR हो गई है तो अदालत में भी फ़ैसला करना है। ये वाक़या हुआ है जनाब 8 अप्रैल 2021, यानी 2 दिन पहले का ये वाक़या है। इस FIR के मुताबिक ये दिन 1:55 का ये वाक़या है। जो जिन्होंने इतला दी है, जो मुद्दई मुकदमा हैं, वो डॉक्टर मिर्ज़ा मोहम्मद अली हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पताल फैसलाबाद के डिप्टी सुपरिटेंडेंट एडमन। FIR की तफसील में जाने से पहले मैं थोड़ा आपको इस वाक़े का बैकग्राउंड बता दूं कि ये 2 दिन पहले एक वाक़या पेश आया है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पताल फैसलाबाद में। वहाँ पर 2 नर्सेस पर ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने एक अलमारी पर लगे हुए स्टिकर को गुस्ताखी की नीयत से जो है खुरचा है और उसको वो वहाँ से हटा रही थी। तो इस पर यह सारा वाक़या हुआ है और उसके बाद ये FIR दर्ज हुई है। अब मैं आपको FIR की तफसीलात बताता हूँ। लिखा यह गया है कि आज दफ्तर मेडिकल सुपरिटेंडेंट DHQ हस्पताल फैसलाबाद नंबर शुमार 8209 DHQ हस्पताल फैसलाबाद मोरखा 9/4/2021 बजानिब SHO थाना सिविल लाइन फैसलाबाद उन्वान किए जाए कार्रवाई बरखिलाफ। आगे उन 2 नर्सेस का नाम लिखा गया है जिनके खिलाफ जो है ये गुस्ताखी का जो है इल्ज़ाम आयद किया गया है। उनका नाम और एड्रेस मैं आपको इस वीडियो में शेयर नहीं करूंगा कि हो सकता है कि इसकी वजह से जो है उनके घर वालों को भी कोई नुकसान का अंदेशा हो सकता है। उसके बाद हम चलते हैं कि लिखा गया है, जनाब अली गुजारिश है कि मैं DMS एडमन डॉक्टर मिर्ज़ा मोहम्मद अली सिविल हस्पताल फैसलाबाद हूँ। अमरोज़ मोरखा 9/4/2021 बवक्त तकरीबन 10 बजे सुबह दौरान फातिमा वार्ड विज़िट के दौरान मेरे और सेंट्री इंस्पेक्टर फैसल यकूब वल्द मोहम्मद यकूब, आगे उनका एड्रेस लिखा हुआ है, फैसलाबाद के इल्म में आया कि फातिमा वार्ड में 2 चार्ज नर्सेज हैं, एक सीनियर है और एक 3rd ईयर की स्टूडेंट है। तो आगे उनके बारे में लिखा हुआ है कि चार्ज नर्स जो 3rd ईयर की स्टूडेंट हैं उसने वो स्टिकर रगड़ कर उतारा है और इस FIR के मुताबिक उसने फिर वो जो उसका स्टिकर का जो कागज़ था उतार के मुट्ठी में बंद करके अपनी सीनियर के हवाले कर दिया। इस दौरान एक और नर्स जो कि मुसलमान हैं वो उस कमरे में आती हैं। तो इस FIR के मुताबिक ये है कि उस मुस्लिम नर्स को देखकर वो जो सीनियर क्रिश्चियन नर्स है उसने वो पेपर अपनी मुट्ठी में छुपा लिया, जिसके बाद पूछने पर उस सीनियर क्रिश्चियन नर्स ने लैतो लाल से काम लिया और कोई मुनासिब जवाब ना दे सकी। फिर मुस्लिम नर्स ने उतारा हुआ मवाद अपने कब्ज़े में लिया। चूँकि छुट्टी का वक्त था, तमाम नर्सिंग स्टाफ अपने अपने घरों को चले। आज मोरखा 9 अप्रैल 2021 को हेड नर्स ने ये मामला जब मेरे और सैनिटरी इंस्पेक्टर फैसल याकूब के इल्म में लाया, जिस पर MS साहब के हुक्म से इंक्वायरी कमेटी बनाई गई, जिसमें यह साबित हुआ कि दोनों नर्सेस का दरूद पाक को गुस्ताखाना नियत से रगड़ कर फाड़ना साबित हुआ है। लिहाजा बाज़रिया दरख्वास्त इस्तदा है कि इन दोनों नर्सेस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट हमरा लफ है और मज़कूरा फटा हुआ दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्टिकर भी हवाले किया जा रहा है। आगे फिर डॉक्टर साहब का नाम, जानिब डॉक्टर मिर्ज़ा मोहम्मद अली डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट, आगे फिर उनका नाम लिखा हुआ है और ये कुछ कानूनी तहरीर है जिसमें वाक़े के हवाले से जो मामला था वो ऊपर बयान कर दिया गया है। तो एंड में हेड कांस्टेबल हैं जी काशिफ अली साहब जिन्होंने ये FIR दर्ज की है। आप फुटेजेस में देख सकते हैं कि वहाँ पर किस तरह का शोर है, एक पूरा अस्पताल का माहौल आप देखें। और इसके बाद जो पैरामेडिकल स्टाफ है उन्होंने अस्पताल में काम बंद कर दिया है। इन दोनों नर्सेस को
کہا یہ جا رہا ہے کہ اریسٹ کر لیا گیا ہے سیف کسٹڈی میں. پہلے جو ان کو ہسپتال سے وہاں سے نکالا گیا تھا، لوگوں کا ایک وہاں پر بہت ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا. آپ دیکھیں کہ وہ پولیس وین کو بھی جو ہے وہ توڑنے کی کوشش، روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس ساری صورتحال میں پولیس نے، ایلیٹ نے جو ہے ان دونوں نرسز کو وہاں سے نکالا اور تھانے منتقل کر دیا. اب اس کے اندر کی ایک اور سٹوری ہے، وہ مجھے ایک سورس سے پتہ چلی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اب یہ مصدقہ یا غیر مصدقہ، اس کو میں کوئی اس کے حوالے سے کمنٹ نہیں کروں. جب یہ ساری صورتحال ہوئی، واقعہ ہونے کے بعد یہ خبر ایم ایس سے پہنچنے سے پہلے ایک نوجوان ہے جو وہاں پر شاید ڈسپینسری کی ٹریننگ لیتے ہیں یا پھر دوسرے بھی ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ووکیشنل کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، وہ بھی اکثر ہاسپٹلز میں جا کے ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس نے جا کے اس کرسچن جو ہے نرس، اس سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. وہ اس پہ چیخنے لگا، تلخ کلامی ہوئی، لیکن اس نرس نے جو ہے وہ اس کو اسی کے انداز میں جواب دیا اور وہ واپس چلا گیا. اگلے دن وہ آیا ہے اور اس نے اس کرسچن نرس پر جو ہے حملہ کرنے کی کوشش کی ہے. جب اس کا حملہ جو ہے وہ ناکام ہوا ہے تو ادھر پھر اس نے کچھ نعرے لگانا شروع کر دیے اور اس کے بعد پھر وہاں پر لوگ جمع ہو گئے ہیں اور پھر یہ سارا معاملہ جو ہے وہ پولیس تک پہنچا اور ان نرسز کو جو ہے وہ کسٹڈی میں لے کر پولیس نے تھانے منتقل کر دیا ہے. اب اس کیس میں جو ہے فردر اپڈیٹس کیا آتی ہیں اس کے حوالے سے بھی میں کوشش کروں گا کہ وہاں پر عدالت سے یا پولیس سے رابطہ کر کے کچھ اور فیکٹس جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھے جائیں. لیکن اس پر بات کرتے ہوئے اب آپ یہ سوچیں کہ کوئی بھی بندہ اس طرح کی جو خبر ہے وہ بھی رپورٹ کر رہا ہوگا نا، تو اس کے دل میں بھی یہ خدشہ ہوگا کہ کہیں کوئی مجھے بھی یہ نہ کہہ دے کہ بھئی آپ کافر ہو. کیونکہ یہاں پہ تو ہر کوئی کہتا ہے کہ بس اڑا دو، مار دو، جلا دو. اللہ جو ہے وہ نیتوں کا حال جانتا ہے. میں زیادہ اس پر بات نہیں کروں گا. اللہ پاک ہمیں جو ہے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ ہمیں دین اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرنے کا جذبہ، حوصلہ عطا فرمائے. لیکن اس ایف آئی آر میں جو ایک بات لکھی گئی ہے نا کہ ان کی نیت سے رگڑ کر پھاڑنا ثابت ہوا ہے. اب یہ نیت کا فیصلہ کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ یہ جو انکوائری میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ کون ہوتے ہیں؟ یا پھر کوئی بھی مطلب کون جانتا ہے نیتوں کے راز صرف اللہ پاک جانتا ہے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس طرح کے معاملات کو زیادہ اچھالنے کی بجائے، اس طرح کے معاملات کو زیادہ اپنے ہی طرف سے ازیوم کرنے کی بجائے ان کے معاملات کا فیصلہ جو ہے اگر اللہ پاک کی ذات کے حوالے کر دیا جائے کہ وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، تو یقیناً یہ اس وقت کا ہمارا سب سے بہتر جو ہے فیصلہ ہوگا. انشاءاللہ مزید اپڈیٹس جیسے ہی ملتی ہیں وہ بھی میں آپ تک پہنچاؤں گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. تھینک یو سو مچ.